सावन महीने के अब कुछ ही दिन शेष हैं। अगर इन सरल से कार्यों को आप करना शुरू कर देते हैं, कुछ दिनों के भीतर ही आप सावन खत्म होते होते अपनी मनोकामना परिपूर्ण होते हुए पाएंगे। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के कई सवालों का जवाब भी आपको प्राप्त होगा। आपके कई सवाल मुझे कमेंट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। संपूर्ण नियम, संपूर्ण उपाय, संपूर्ण विधि जो चलते फिरते आप कर पाएंगे, पूरी वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कई बार आप सभी के सवाल आते हैं कि दीदी अब जो है हम कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे प्रदोष व्रत, पशुपति व्रत या जो है अन्य व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो क्या अधिक मास अब खत्म हो गया है, तो हम क्या कोई भी सरल सा व्रत, कोई सरल नियम ले सकते हैं? जैसे अधिक मास में कहा जाता है ना, नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल अब जो है कोई भी व्रत शुरू करना, आप जो है मन में किसी तरह की शंका न लाएं, कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कहा जाता है सावन का पवित्र महीना सबसे शुभ होता है। साल भर में जो भी सावन सोमवार जो सोमवार व्रत नहीं कर पाता या कुछ विशेष कार्य महादेव से संबंधित नहीं कर पाता, मात्र सावन महीने में अगर उन्हें कर लेता है तो संपूर्ण साल भर के जो प्रभु भक्ति का फल है वह तुरंत मिलता है, क्योंकि सावन का महीना अपने आप में पवित्र माना जाता है। 30 अगस्त के दिन 2023 में सावन की जो है समाप्ति होगी और वापस से अगला महीना शुरू हो जाएगा। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं ना, सावन पूर्णिमा का, वह 30 अगस्त के दिन किया जाएगा और 31 अगस्त और 30 अगस्त दोनों दिन रक्षाबंधन किया जाएगा। इस बारे में पहले ही वीडियो है कि किस दिन रक्षाबंधन मनाएं, कौन सा दिन शुभ रहेगा। अब जानते हैं कुछ सरल से कार्य जो इन अंतिम दिनों में अगर आप कर लेते हैं ना, तो निश्चित ही आपके साथ साथ पति, बच्चों और पूरे परिवार का भाग्योदय होगा। साल भर में जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, सावन के पवित्र महीने में उसका आधा अंश भी कर लेता है, तो तुरंत फलों की जो है प्राप्ति होती है। तो आप सभी को क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो परिवार के जो सदस्य होते हैं, पुरुष जन खास तौर पर विशेष नहीं कर पाते, जिस कारण से महिलाएं ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत इत्यादि करती हैं, क्योंकि जो है महिला घर की 2 कुलों की द्योतक होती है, पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष की। तो सबसे पहले बात करेंगे सिवा मुट्ठी की। हालांकि कई कार्य हैं जो हम सभी को करने चाहिए, उसमें सबसे प्रथम है सिवा मुट्ठी, जो कि आप सभी ने कई जगह, कई वीडियोस में, कई ज्योतिषाचार्यों से सुना भी होगा। आप सभी जानते होंगे महादेव पर अलग अलग चीज़ें समर्पित की जाती हैं। बचे हुए सावन के पवित्र महीने में अगर आप एक एक दिन में सिवा मुट्ठी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, जैसे कि उसमें जौ है, गेहूँ है, रोज़ एक एक मुट्ठी नियम बांध लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, यह सभी चीज़ें जो है हमारे सभी ग्रह दशाओं से संबंध रखती हैं, रोग दोष काटने में भी सहायक है। तो सबसे पहले आप सभी महादेव के शिवलिंग के ऊपर रविवार को गेहूं समर्पित करें, सोमवार के दिन चावल समर्पित करें, मंगलवार के दिन आप सभी जो लाल मसूर की दाल होती है 1 मुट्ठी वह समर्पित करें, बुधवार के दिन हरे मूंग समर्पित करें। यह सभी चीज़ें जो है सभी ग्रहों से संबंध रखती है। और साथ ही गुरुवार के दिन आप सभी चने की दाल पीली वाली समर्पित करें। शुक्रवार के दिन आप सभी कोई भी वस्तु ऐसी, या तो चावल समर्पित कर सकते हैं या धान समर्पित कर सकते हैं, या जो आपको लगे कि मुझे समर्पित करना चाहिए। जैसे कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तु महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन भी आप सभी जो है चावल इत्यादि या धान इत्यादि, जो धान के परिपूर्ण समावेश में होते हैं, या जौ जो है जो कि राहु से संबंध हो रखती हैं, जौ भी समर्पित कर सकते हैं, वह भी सफ़ेद रंग की मानी जाती है, उसे समर्पित करें। शनिवार के दिन आप काले तिल समर्पित कर सकते हैं, उड़द समर्पित कर सकते हैं, यह शनि संबंधी परेशानियों को दूर करने वाले होते हैं। सिवा मुट्ठी में यह 7 अनाज आते हैं, जिसे सप्तनाजा के रूप में जाना जाता है। 7 दिन आप इस हफ्ते कर सकते हैं, अगले हफ्ते कर सकते हैं, कुल मिलाकर कुछ ही दिन शेष हैं, तो आप सभी रोज 7 दिन जो है इन सिवा मुट्ठी को शिवलिंग पर समर्पित कर लीजिए। सभी आपके उपाय इनमें सम्मिलित हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। पहला उपाय यह हो गया, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है, नियमित रूप से अगर आप सभी ने अभी तक सरलतम तरीके से दीपदान का नियम नहीं ले रखा है, तो बड़े सरलतम तरीके से आप इन बचे हुए दिनों में दीपदान करना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे तो 365 बत्ती का दीपक लगाएं, जो कि इससे पहले 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है वह वीडियो आ चुका है चैनल पर, उसे देखकर सीख सकते हैं। अंतिम पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं, या रोज आज से नियम बनाकर लगा सकते हैं, या साधारण तरीके से रोज एक दीपक, एक पीपल वृक्ष की जड़ में, एक बेलपत्र वृक्ष में, एक महादेव के मंदिर में,
और एक माँ तुलसी में। यह स्थान जो है सावन में सबसे पवित्र माने गए हैं। बस इन स्थानों पर इस सावन के बचे हुए दिनों में आप सभी दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित ही आपके दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा और साल भर का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अब अगला कार्य जो आप सभी को करना है सावन के बचे हुए दिन में है, वह है पंचामृत से महादेव का अभिषेक कराना। अभी तक आपने नहीं कराया है, सरलतम भाव से सरल विधि से आप पूजा करते हैं, मात्र जल का लोटा ही समर्पित करते हैं, तो आप सभी साल भर की पूजा का सुख प्राप्त करने के लिए पंचामृत में आता है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। यह 5 चीज़ें अपने आप में सबसे पवित्र मानी जाती हैं, अमृत की बूंद की तरह मानी जाती हैं। इन्हें महादेव के ऊपर अगर जो समर्पित कर देता है, सभी तरह के उपायों में यह सम्मिलित होते हैं, सब सुख वह उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित करना आप सभी इन पवित्र जो है अंतिम दिनों में आरंभ कर दीजिए। आपको इसका फल जो है पूरे परिवार को अलग ही तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो सरल सा कार्य यह भी आप कर सकते हैं। इन नियमों में से कुछ 1-2 नियम भी अगर आप अपने जीवन में अंतिम दिनों में, सावन के बचे हुए दिनों में करना शुरू कर देते हैं, तो फिर देखिए भाग्य कैसे सुखद आपका होता चला जाएगा। बात कर लेते हैं श्रृंगार की। अगर आपने माता गौरी को अभी तक पूरे श्रृंगारित अवस्था में नहीं किया है, अर्थात आप सभी तो करते होंगे, श्रृंगार अति शुभ है, बहुत प्रेम पूर्वक जो है आप सभी माता गौरी को हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर बहुत बड़ी अवस्था में नहीं कर सकते, अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कम पैसा में भी यह चीज़ें आती हैं। छोटी छोटी सी मात्रा अपने हाथ से श्रृंगारित कीजिए, चाहे तो मंगलवार के दिन करें, चाहे तो सोमवार के दिन करें। अब जो है अंतिम सावन सोमवार आने वाला है, उस दिन करें, आपकी इच्छा है। माता रानी को हरे रंग की चुन्नी या लाल रंग की चुन्नी समर्पित करें, इच्छा आपकी है। यह हो गए सरल से काम। पवित्र एकादशी आ रही है, पुत्रदा एकादशी, उस दिन कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे दिव्य संयोग अब अंतिम दिनों में बन रहे हैं जो अपने आप में विशेष है। इन सरल से कार्यों का इन दिनों नियम बनाकर देखिए, फिर जीवन में किस तरह से परिवर्तित आता है आप स्वयं देखेंगे। साथ ही अभी तक आप सभी ने या तो पीपल का वृक्ष का रोपण नहीं किया है। सावन में सबसे प्रमुख कार्य के रूप में यह जाना जाता है, सभी भक्तजन करते भी हैं। आप सभी या तो पीपल या बेलपत्र वृक्ष जरूर से पति पत्नी साथ में रोपित नहीं किया है तो सावन के अंतिम दिनों में जरूर से करें। खास तौर पर महिलाएं उसे संतान की भांति जो है उसका पालन पोषण करें। बेलपत्र का वृक्ष खास तौर पर घर के पीछे साइड, घर के सामने नहीं, पीछे साइड अभी से अगर आपने नहीं लाए हैं, अगर लाना चाहते हैं तो घर के पीछे साइड या तो शमी वृक्ष जो है या बेलपत्र वृक्ष जो है घर पर लाकर रोपित कर दीजिए और उसमें रोज दीप दान का घर पर ही नियम और कई तरह के उपायों में काम आता है। करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में निश्चित ही भाग्योदय हो जाता है, कर्ज इत्यादि भी स्वयं कट जाते हैं। अपने आप में कोई भी महिला कार्य करती है तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है, रोग दोष और कर्ज भी कट जाते हैं। इस सावन के पवित्र महीने में कई तरह के नियम लिए जाते हैं। कई भक्तजन 2 महीने लगातार सावन के व्रत करते हैं, एक समय ही भोजन करते हैं, अलग अलग नियम लेते हैं, कावड़ यात्रा निकाली जाती है, कई तरह के पार्थिव शिवलिंग का पूजन का विधान है। हाँ, यह भी कार्य हो सकता है कि बचे हुए दिनों में रोज छोटू से, एक ज़्यादा बड़ी अवस्था में नहीं, छोटी सी अवस्था में रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन कर सकते हैं। कई तरह के कार्य हैं जो अपने आप में सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक माने जाते हैं। आप जो है पवित्र एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन या जो है सोमवार आने वाला है मंगला गौरी व्रत के दिन किसी निर्धन गरीब जन की अगर आपने अभी तक सेवा नहीं कर रखी है ना, तो एक दिन यह कर देखिए, महादेव स्वयं ही आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त करवा देंगे। सरल से कार्य थे, कर देखिएगा, भाग्योदय होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा, कर्ज इत्यादि भी कटेंगे और किसी न किसी तरह से आप पूरे साल भर इनका फल प्राप्त करेंगे। मंत्र जाप की शक्ति भी अद्भुत कही गई है। बचे हुए अंतिम दिनों में महामृत्युंजय मंत्र, अगर किसी दुख बीमारी से पीड़ित है तो संकल्प के तहत जो है रोज 1 माला का जाप करते हैं या इससे कम या इससे अधिक भी करते हैं तो सर्व सुखों की आपको प्राप्ति होगी। हालांकि कार्य तो कई हैं जो कि अपने आप में दान, पुण्य, धर्म, अर्थ से जुड़े हुए हैं, काम मोक्ष से जुड़े हुए हैं, परंतु सरलतम तरीके से गृहस्थ जीवन में रहकर हम इन सरल से कार्यों को कर सकते हैं। लाभ अनगिनत है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।